जय हिंद मेरे प्रिय साथियों, आपको महमूदाबाद कृषि एकेडमी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको निरंतर वीडियो प्रॉपर सही तरीके से वर्क करे और स्टेप बाय स्टेप बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप मजेदार तरीके से अपना फॉर्म फिल कर सके और कोई भी करेक्शन देखने को आपको ना मिले। तो जिससे कि आपका कोई भी स्टेप गलत ना हो, आप भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया टैबलेट या स्मार्टफोन को ले सकते हो। अगर आप कोई भी स्टेप अगर मिस करते हो, वीडियो को आगे स्किप करते हो, तो हो सकता है कि आपका कोई भी स्टेप मिस हो जाए और आप भी मोबाइल या टैबलेट फोन लेने से वंचित हो जाएं। तो जिससे अच्छा है कि आपको 4 से 5 मिनट की वीडियो निरंतर देख लेनी है, एक बार समझ लेना है, उसके बाद आप को यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ वीडियो देख रहे हो और दूसरी तरफ आप फॉर्म को फिल कर रहे हो। तो पहली बात, आपको जो भी हम निर्देश बताएं उन निर्देश का आप पालन करें और अपने फॉर्म को फिल करते समय विशेष ध्यान रखें। तो ठीक है, हम इन्हीं बातों के साथ ज्यादा बातें ना करते हुए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप अपने आधार की ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो अपने आधार की ई-केवाईसी करने के लिए आप अपने मोबाइल में, अगर आपके पास पीसी है तो आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आप जब क्रोम ब्राउजर को ओपन करोगे तो आपको इस प्रकार से एक इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको गूगल के ऊपर डिजिसेक्ट लिखना है। हम डिजिसेक्ट को अब करते हैं क्लिक। डिजिसेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको डिजिसेक्ट पर ऐसा एक पोर्टल दिखाई दे रहा होगा, जिस पर आपको पहली वेबसाइट गवर्नमेंट की है, उस हम वेबसाइट पर कर देते हैं क्लिक। जब हम इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो हमें इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से इसे कर देते हैं कट। फिर आपको एक कॉर्नर पर ब्लैक में दिख रहा होगा मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी, तो हम इस पर कर देते हैं क्लिक। हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसा इंटरफेस, एक न्यू इंटरफेस आपके सामने आया होगा, जिसमें दिया होगा सर्च स्टूडेंट डिटेल्स। इसमें हमें स्टूडेंट की डिटेल्स चेक करनी है कि डिजिसेक्ट पर स्टूडेंट की डिटेल्स अवेलेबल है या नहीं। तो इसमें आपको यूनिवर्सिटी, जिस आप यूनिवर्सिटी से हो, कॉलेज आप जिस डिपार्टमेंट या कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हो, अगर आप एनरोलमेंट नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। एनरोलमेंट नंबर आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म पर अवेलेबल होगा। अगर आपने उसमें नहीं फिल किया है तो आपकी मार्कशीट पर जरूर अवेलेबल होगा। आप उसे बहुत ध्यानपूर्वक सही तरीके से फिल करना। और कैप्चर, तो हम सब चीज डिटेल को कर लेते हैं फिल। हमने यूनिवर्सिटी का नाम छत्रपति साहू जी महाराज हमने फिल कर लिया है। उसके बाद आता है कॉलेज। हम कॉलेज को फिल कर लेते हैं जो हमारा डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एनरोलमेंट नंबर भी हमने फिल कर लिया। उसके बाद आता है कैप्चर। कैप्चर को हम कर लेते हैं फिल। जब हम कैप्चर को फिल करते हैं तो आपको इस प्रकार से एक न्यू इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें स्टूडेंट की डिटेल्स लिखकर आ चुकी है। तो बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि आधार केवाईसी जो हमारा स्टेटस है पेंडिंग क्यों दिखा रहा है। हम सब ऑल डिटेल जो होती है स्टूडेंट की कॉमन, वो हमें दिखाई देती है। फिर एक साइड में आते हैं तो वेरिफिकेशन जो स्टेटस होता है हमको बहुत परेशान करके रखता है, जो पेंडिंग दिखाई दे रहा होता है। हम इसे वेरीफाई किस प्रकार करेंगे, आपको इसके आगे वाले स्टेप को बहुत ध्यान पूर्वक देखना है, स्टेप को मिस ना करें। अगर आप स्टेप को मिस करते हो फिर आप बोलोगे भाई आपने वीडियो को गलत बता दिया। तो अब हम आपकी लाइव कर रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं, जो करेंगे ठीक है। तो आपको जो वेरिफिकेशन स्टेटस है तो उस पर हम नीचे जो दिया है ब्लू लाइन दी है ना, उस पर हम करते हैं क्लिक। उस पर अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, उसके बाद एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो उसको इस प्रकार से एक ऑप्शन आ रहा है मेरी पहचान। हमें मेरी पहचान वेबसाइट पे जब आप चले जाओगे आपको इस तरीके से एक इंटरफेस दिखाई देगा। उसमें आपको जब मेरी पहचान का एक इस प्रकार से आपको पोर्टल दिखाई दे, उसमें आपको न्यू यूजर पर जाकर आपको कॉमन डिटेल भरकर एक यूजर नेम और यूजर पासवर्ड बना लेना है। अगर किसी को उस यूजर नेम यूजर पासवर्ड बनाने में प्रॉब्लम आती है तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको हम पूरे स्टेप सही तरीके से बता देंगे। फिर जब हम यूजर नेम यूजर पासवर्ड पर करते हैं क्लिक, तो उसके बाद हमें दूसरे तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जो आप लोगों के सामने है। फिर जब हम साइनिंग पर क्लिक करते हैं तो हमें एक आधार की ई-केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है।
तो हम आधार जो दिया है आधार नंबर, हम इस पे आधार नंबर को फिल करते हैं। हमने आधार नंबर को फिल कर लिया। उसके बाद हम ओटीपी किस पर मंगाना चाहते हैं कि ईमेल पर या मोबाइल पर। अगर आधार कार्ड पर ईमेल एक्टिवेट है तो आप ईमेल पर भी ओटीपी मंगा सकते हैं, वरना फिर मोबाइल नंबर पर। हम मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद कैप्चर को फिल करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं और आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम कैप्चर को देखते हैं, दिया है 6-5-1। फिर हम देखते हैं वेरीफाई थ्रू द eKYC, हम इस पर कर देते हैं क्लिक। उसके बाद आपको ओटीपी मांगेगा और ओटीपी को आप उसके बाद आपसे ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ओटीपी को कर लेना है फिल। हमने ओटीपी को कर लिया फिल। अब इसके बाद करते हैं वेरीफाई। जब हम वेरीफाई करते हैं तो आपको 1 टाइम पासवर्ड ओटीपी, फिर एक ओटीपी जाएगी, उसको कर देना है फिल। हमने दोनों ओटीपी को फिल करने के बाद वेरीफाई पर कर देते हैं क्लिक। जब हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट सक्सेस हो चुका है। हमारा जो eKYC है, eKYC हो चुकी है। अगर आपको कुछ eKYC करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क करें। और आपको हमने लाइव प्रूफ के साथ बताया, हो सकता है थोड़ा टाइम लग गया हो, हमारे बताने में हिचकिचाहट हो गई हो, तो थोड़ा आप ध्यानपूर्वक देखकर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें। जय हिंद दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें।